स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 26 नवंबर की सूजस पढ़ेंगे और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ यह क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर याद रखना। डेफ ओलंपिक 2022। तो इस डेफ ओलंपिक 2022 का आयोजन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील के अंदर। इसमें राजस्थान में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो 3 थी। तो डेफ ओलंपिक में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते थे, जिसमें 2 तो स्वर्ण पदक थे, एक था कांस्य पदक। अब अगर हम देखें तो गौरांशी शर्मा जो कोटा की है, स्वर्ण पदक जीता था। और संबंधित खेल कौन सा है गौरांशी शर्मा का? बैडमिंटन। और अभिनव शर्मा कहाँ के हैं? जयपुर के। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। और वेदिका शर्मा कहाँ की है? बीकानेर की। इसने कांस्य पदक जीता है, राइफल शूटिंग से संबंधित खेल है। तो डेफ ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ब्राज़ील के अंदर। और इसमें राजस्थान से पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 3 खिलाड़ी थे, जिसमें 2 स्वर्ण पदक जीते थे, एक तो कोटा की गौरांशी शर्मा और जयपुर के अभिनव शर्मा। और एक थी बीकानेर की वेदिका शर्मा, जिसने कांस्य पदक जीता था। तो गौरांशी शर्मा ने तो बैडमिंटन में, और अभिनव शर्मा ने भी बैडमिंटन में, और वेदिका शर्मा ने राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। अब ये चर्चा में क्यों है? इसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले तीनों खिलाड़ियों को कुल 7 करोड़ राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो कुल तीनों खिलाड़ियों को राशि कितनी दी जाएगी? 7 करोड़। अब अगर हम देखें तो स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़। तो स्वर्ण 2 ने जीता है, तो 3 + 3, और एक कांस्य पदक विजेता है जिसे 1 करोड़ मिलेगा। तो कुल 7 करोड़ की राशि दी जाएगी। एकदम आसान सा है। डेफ ओलंपिक 2022 जिसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया, और कोटा की गौरांशी शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में, और जयपुर के अभिनव शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में, और बीकानेर की वेदिका शर्मा ने कांस्य पदक जीता है राइफल शूटिंग के अंदर। और चर्चा में इसलिए है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले को कुल 7 करोड़ राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें 3-3 करोड़ तो स्वर्ण पदक विजेता को और 1 करोड़ कांस्य पदक विजेता को। तो दूसरा पॉइंट है हमारा राजस्थान लोक कला उत्सव। तो अगर हम इसका उद्देश्य पढ़ें तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट लोक कलाएं और संस्कृति का संरक्षण तथा उत्थान करना। अब राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग कलाओं विद्यमान है, उन कलाओं को सबके आगे लाना और उनकी जो संस्कृति है उनका उत्थान करके आगे बढ़ाना। तो राजस्थान में लोक कला उत्सव का यही मुख्य उद्देश्य है चलाने का। इसके आयोजन में अलग अलग क्षेत्र से संबंधित अलग अलग उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो कुल कितने उत्सव है? 22 प्रकार के उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और आयोजित स्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। पंचायत स्तर से राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। और बजट कितना स्वीकृत किया गया है? 27 करोड़ रुपए का इस उत्सव के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। तो राजस्थान लोक कला उत्सव क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग कलाएं विद्यमान हैं, उन कलाओं को संरक्षण प्रदान करना और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके आयोजन में अलग अलग प्रकार के उत्सव किए जाएंगे, और कुल उत्सव की संख्या पूछे तो 22 प्रकार के उत्सव किए जाएंगे। और आयोजित स्तर कौन सा होगा? एक तो पंचायत स्तर से लेके राज्य स्तर पर, और सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? 27 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। एक योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसका जिक्र सूजस में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, एक बार हम पढ़ें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की कन्याएं हैं उनको सरकार के द्वारा आर्थिक सहायताएं उपलब्ध करवाई जाएगी। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्र कौन होंगे अगर हम देखें तो बीपीएल परिवार की कन्याएं, अंत्योदय परिवार की कन्याएं, आस्था कार्डधारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं हो उसकी कन्या, और विधवा महिला की कन्या और विवाह की सहायता, इन सभी को विवाह की सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिससे संबंधित एक तो आ गया बीपीएल परिवार की कन्या, एक अंत्योदय परिवार की कन्या, एक आस्था कार्डधारी परिवार की कन्या, और जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग है जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उस घर की कन्या, और विधवा महिला की कन्या। इन सभी कन्याओं को राजस्थान सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसके लिए पात्र कौन है आपको पता चल गया होगा। और आर्थिक सहायता राशि देखें तो 31,000 रुपये से लेकर 41,000 रुपये तक होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्थिक सहायता राशि, जरूर याद रख लेना 31,000 से लेकर 41,000 तक। ये चर्चा में इसलिए है क्यों अप्रैल से लेकर जून 2022 में इस योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला पूछे तो डूंगरपुर है। आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से अप्रैल और जून के अंदर सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? डूंगरपुर। प्रश्न बनने की 100% संभावना रहेगी। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायताएं उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके लिए पात्र परिवार पूछे तो बीपीएल परिवार की कन्या, आस्था कार्डधारी परिवार की और विधवा महिला की कन्या, ये सभी इसके अंदर पात्र मानी जाएगी। और आर्थिक राशि है 31,000 से लेकर 41,000 रुपये तक। और पूछे जाने वाला प्रश्न है कि अप्रैल जून 2022 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? डूंगरपुर जिला। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा के अंदर छपने वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने भरतपुर जिले में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, इसमें संविधान पार्क का लोकार्पण किया है। और तारीख पूछे तो कब किया है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस होता है? संविधान दिवस के अवसर पर। तो एक तो इसका जिला जरूर याद रखना, कौन सा है? भरतपुर। और विश्वविद्यालय कौन सा है? महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय। इसके अंदर राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क का लोकार्पण किया है 26 नवंबर 2022 को। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान पार्क का लोकार्पण किया है भरतपुर के अंदर। दूसरा पॉइंट है शौकत उस्ता। अब ये शौकत उस्ता चर्चा में क्यों है और कौन है? अगर हम पढ़े तो ये बीकानेर के उस्ता कलाकार है। ये पुस्तक ना होके उस्ता कलाकार है, तो इसे सही कर लेना। तो शौकत उस्ता कौन है? बीकानेर के उस्ता कलाकार है। इसे राष्ट्रपति पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया जाएगा। और कब सम्मानित किया जाएगा? 28 नवंबर को राष्ट्रपति भवन के अंदर एक समारोह का आयोजन किया जाएगा, उसके अंदर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो शौकत उस्ता जो बीकानेर के हैं उस्ता कलाकार है, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया जाएगा 28 नवंबर को। इसी के साथ आत्माराम बाटी, यह भी बीकानेर के हैं, इन्हें भी राष्ट्रपति पुरस्कार 2022 के अंदर सम्मानित किया जाएगा, इन्हें भी 28 नवंबर को। लेकिन इनकी जो रचना के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है वो रचना का नाम जरूर याद रखें, परिंदा समरस कहूँ नाही। तो एक बार हम तीनों पॉइंटों को एक साथ देखें तो संविधान दिवस के अवसर पर कौन से जिले में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया है? भरतपुर जिले के अंदर। और राष्ट्रपति पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया जाएगा? शौकत उस्ता, जो कहाँ के हैं? बीकानेर के। और आत्माराम बाटी जो बीकानेर के, इन्हें कौन सी रचना के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? परिंदा समरस कहूँ नाही। तो ये तो जो सुजेस की पत्रिका के अंदर आए थे, और एक जो मंत्रिमंडल बैठक के अंदर जो फैसले किए गए थे वो भी इम्पोर्टेंट है, वो हम पढ़ लेते हैं एक साथ। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है मिनी फूड पार्क बनेगा। अब इस मिनी फूड पार्क कहाँ पे बनेगा? इसका फैसला मंत्रिमंडल बैठक में किया गया है।
तो इस बैठक के अंदर यह फैसला किया गया है कि बीकानेर में मिनी फूड पार्क के लिए 57.01 बीघा भूमि का आवंटन किया जाएगा। तो बनेगा कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। तो इसके लिए भूमि आवंटन भी कर दी गई है। और राज्य का पहला मिनी फूड पार्क कौन सा है? बांद्रा बाड़मेर वाला। तो इम्पोर्टेंट है, हाल ही में मिनी फूड पार्क कहाँ पे बनेगा? बीकानेर में, जहाँ पे 57 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। और राज्य का पहला मिनी फूड पार्क कहाँ पे है? बांद्रा बाड़मेर के अंदर। अब दूसरा पॉइंट देखें तो जैसलमेर में राजकीय महाविद्यालय बनियाना का नाम चौधरी स्वर्गीय खरताराम के नाम पर किया जाएगा। तो ये कहाँ की महाविद्यालय है? जैसलमेर की राजकीय महाविद्यालय बनियाना का नाम। तो इसका नाम स्वर्गीय खरताराम के नाम पर किया जाएगा। तो ये कहाँ पे है? जैसलमेर जिले के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य की मंत्रिमंडल के ये फैसले हैं, जिसमें राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति का अनुमोदन किया है, मंजूरी दी गई है, जिसके अंदर बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध करवाना और सशक्त बनाया जाएगा। और नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति कब जारी की गई है? 2022 के अंदर। तो इसे मंजूरी मिल गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बेघर रह रहे हैं बच्चे, उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध करवाना और सशक्त बनाकर रखना। और इसके अंतर्गत यह भी निर्णय लिया गया है कि 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह उपलब्ध करवाई जाएगी और उसे एक छत उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। और दूसरा पॉइंट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता बैठक में जो किया गया निर्णय है वो है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 की वो मंजूरी दे दी गई है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, जिसमें ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैरोवेन पार्क की स्थापना से गांव में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। तो दो नीति को मंजूरी मिल गई है। एक तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 को अनुमोदन किया गया है और दूसरी कौन सी है? बेघर उत्थान नीति 2022 का। तो ये सभी जो सुजस की पत्रिका के अंदर आए थे, उन्हीं को हम एक बार संपूर्ण रिवाइज कर लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला, डेफ ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ब्राजील के अंदर। और राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं इसके अंदर? 3 खिलाड़ियों ने। और जो कौन कौन है? कोटा की गौरांशी शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में, और जयपुर की अभिनव शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में, और बीकानेर की वेदिका शर्मा ने कांस्य पदक जीता है राइफल शूटिंग में। ये मई की डेफ ओलंपिक प्रतियोगिता अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा इन सभी खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए प्रदान करने की स्वीकृति की गई है, जिसमें 3-3 करोड़ रुपए तो स्वर्ण पदक विजेता को और 1 करोड़ कांस्य पदक विजेता को। राजस्थान लोक कला उत्सव, तो इसका उद्देश्य आपको बता दिया गया। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न लोक कलाएं विद्यमान हैं, उनको संरक्षण करके उन्हें आगे लाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके आयोजन में कुल 22 प्रकार के उत्सव शामिल किए गए हैं। और आयोजन स्तर पूछे तो पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक है। और बजट 27 करोड़। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और पात्र पूछे तो बीपीएल परिवार की, आस्था कार्ड की और विधवा महिला की कन्या और अंत्योदय परिवार की कन्या इसके लिए पात्र मानी जाएगी। और सहायता राशि की बात करें तो 31,000 से लेकर 41,000 रुपये तक। अब यह योजना चर्चा में क्यों है? क्योंकि अप्रैल जून 2022 में इस योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला पूछे तो डूंगरपुर है। और संविधान पार्क का लोकार्पण हुआ है, कहाँ पे हुआ है? भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के अंदर। और कब किया गया है? 26 नवंबर को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। और राष्ट्रपति पुरस्कार 2017 उस्ता कलाकार कौन है जिसे दिया जाएगा? बीकानेर के शौकत उस्ता। और राष्ट्रपति पुरस्कार 2022 और आत्माराम बाटी जो कहाँ के बीकानेर को, उनकी कौन सी रचना के लिए दिया जा रहा है? परिंदा समरस कहूँ नाही के लिए इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार 2022 से नवाजा जाएगा।
अब मंत्रिमंडल बैठक के फैसले देखें तो मिनी फूड पार्क कहाँ पे बनेगा? बीकानेर में। इसके लिए भूमि आवंटन भी कर दी गई है 57 बीघा। और राज्य का पहला मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर में, सबको पता है। एक जो है जैसलमेर की राजकीय महाविद्यालय है बनियाना की, उसका नाम चेंज करके चौधरी स्वर्गीय खरताराम के नाम पर किया जाएगा, जो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 जारी कर दी गई है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति कब जारी की गई है? वर्ष 2022 के अंदर, जिसका मुख्य उद्देश्य है बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध करवाना। और नीति के अंतर्गत यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रति व्यक्ति 50 वर्ग फीट का न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने का प्रावधान है। दूसरी है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का भी अनुमोदन कर दिया गया है। इसमें ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सभी पॉइंट थे जो सुजस पत्रिका के अंदर आए थे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।